शाइन द वर्ड विद आज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सांस्कृतिक व्यवहारों को किस प्रकार समझा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक व्यवहारों को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। इसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से होती आ रही है तथा बाकी की 3 प्रक्रिया उपनिवेशवाद के बाद में आ रही है। तो संस्कृतिकरण है वो आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उपनिवेशवाद से पहले से स्टार्टिंग से चली आ रही है और बाकी जो 3 प्रक्रिया हैं वो उपनिवेशवाद के बाद से प्रारंभ हुई है। उसके बाद आ जाता है 19वीं सदी में समाज सुधारक किन विचारों से संबंधित थे। तो 19वीं सदी में समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंधित थे। यह विचार पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नए विचारों से मिले जुले रूप से उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो एस सी दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है या एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वंचित तकनीक के स्वरूप तथा उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल उन्मेष एवं प्रेरक तथा आदर्शों की ओर आकर्षित होती है। तो क्या होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक ऐसा आंदोलन है जिसमें परंपरागत, अर्ध परंपरागत इस टाइप की चीज़ें जुड़ी होती हैं और हमारे लिए नए नए मार्ग प्रशस्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण क्या है। तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जाति के विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्शों तथा विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। सांस्कृतिकरण जीवन शैली का एक अभिन्न अंग होता है। तो संस्कृतिकरण क्या होता है जिसमें निम्न जातियाँ होती हैं जो या जनजातियाँ होती हैं, वो उच्च जातियाँ, द्विज जातियाँ के जो भी उनका जीवन पद्धति होते हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, आदर्श होते हैं, उनका जब अनुसरण करते हैं तो इसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समुदाय या समूह के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। तो मतलब कि सहभागी से ही समझ में आ रहा है कि भाग लेना। तो मतलब कि ऐसा लोकतंत्र जब किसी निर्णय लेना होता है तो वहाँ पर किसी समूह या समुदाय के लोग एक साथ भाग लेकर उस निर्णय को लेते हैं। उसके बाद आ जाता है भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। तो भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाया जाता है। यह सरकार द्वारा आरंभ किया जाता है। इसमें मुख्यतः कृषि में पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। तो भूमि सुधार से ही तात्पर्य है कि भूमि का सुधार करना, बल्कि तो भूमि सुधार के लिए ऐसे कानूनों को लाना, किसानों के लिए ऐसे कानूनों को लाना जिससे कि भूमि सुधार में परिवर्तन हो सके। और जो है सरकार के द्वारा यह आरंभ किया गया था और इसमें भूमि का पुनर्वितरण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विनिवेश किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचती है तो इस हिस्से को विनिवेश करते हैं। बल्कि जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों के हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों में बेचती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्रों में बेचना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन अवधारणा है जिसका संबंध किसी भी परिवर्तन से है तथा इसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है। मतलब कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, जो भी परिवर्तन हो रहा हो हमारे आसपास वो सारा कुछ सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है और इसका संबंध समाज से होता है। इसके बाद आ जाता है महिला आंदोलन के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है जब प्रारंभ में जो समाज सुधारक होते थे उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक मुद्दे उठाए थे, परंतु जब 20वीं सदी आई तो महिलाओं ने राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अपने संगठन स्थापित किए। उन्होंने क्या स्थापित किया था, उन्होंने वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिनमें से कुछ वुमेन एसोसिएशन का कार्य व्यापक स्तर पर था परंतु कुछ वुमेन एसोसिएशन छोटे स्तर पर कार्य करते थे। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।